सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब हाथ में लिए बैठे हैं। अच्छा। फिर कहते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 हार। राम को लाने की इनकी औकात है? राम को लाने की, राम जब से इस धरती पर सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से राम है। समझे? राम का खुलेआम मकान कब्जा किया, मेरी लड़की को मारा, मेरे लड़के को मारा, मेरी 2 लड़कियां थी, मार मार के निकाला। मैं सामान के कब्जा कर लिया मकान में। बाबा को पता है कि टावा के अंदर कितनी गुंडी आई भाई जबरिया, मेरा खेत लिखाए लो। गुंडागर्दी हो रही है क्या? बाबा जी की सरकार नहीं थी, अखिलेश की सरकार थी। वही तो कह रहे हैं, अखिलेश की सरकार थी। आपके मकान पे कब्जा हुआ। 60 को 2 मंजिला बनी हवेली बाबा तुड़वा के मैं लगवा दे। आएंगे मोदी ही, चक्कर ना डालो। उत्तर प्रदेश का लोकसभा क्षेत्र कवर करते करते इस वक्त हमारी चुनावी चक्का इटावा में पहुंच चुकी है। यहाँ से अभी हम एक कोर्ट में मौजूद है और यहाँ से कहा जाता है कि जो बुद्धिजीवी वकील होते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ का मुद्दा क्या मुद्दा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। कोई मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों मुद्दा का। नहीं है सर। कारण कोई होगा ना, कोई नहीं मुद्दा होगा। कोई नहीं मुद्दा है ये नहीं। इटावा का विकास खूब हुआ है, खूब कस के हाँ ढंग से हुआ है। हाँ। क्या सर विकास हुआ है? हम भी खोज रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है। कभी लगता है कुछ हुआ है, कभी लगता है कुछ नहीं हुआ है। तो जब भी पता चल जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ तो जरूर बताएंगे आपको। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आपको तुरंत बताएंगे जब विकास हो जाएगा और हमें ये जानकारी हो जाएगी कि विकास हो रहा है तो मैं आपको तुरंत बताता अरे हूँ। होना ना क्या लगता है बदलाव चाहिए क्या? नहीं, बदलाव क्यों चाहिए? हाँ। बहुत अच्छी सरकार है हमारी और बहुत अच्छा काम कर रही है, देश उन्नत कर रहा है। बदलाव किस लिए नहीं सोचते हैं कि जो इनके बाद लाइन में लगे हुए हैं आने के लिए वो भी नहीं जैसे ही हैं। अच्छा, तो इसलिए बदलाव के लिए आप लाएंगे कहाँ से? किसी दूसरे के ऐसे तो कोई आने वाला है नहीं। यही लोग हैं। प्रत्याशी नहीं है? नहीं कुछ नहीं, सब एक जैसे ही हैं। ठीक अच्छा है, प्रत्याशी, जो अच्छा कर रहा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं सब। हाँ, सब अपने अपने कर रहे हैं हाँ। और सभी को शुभकामनाएं हैं। देखिए तो कोई मुद्दा नहीं बताएंगे? कोई मुद्दा होना चाहिए ना कि ऐसा लगता है कि और आएगा, ये चीज आना चाहिए तो सुधार होगा इसमें। भैया बताएं। कोई कमी नहीं है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ सारी चीज़ों की, सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ किसी सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। सब ठीक ही है, सारी चीजें ठीक है, रोजगार है, सारी चीजें एकदम जम के रोजगार इतना ज़्यादा है इस सरकार में कि जो अभ्यर्थी हैं वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस नौकरी को पकड़ें किसको छोड़ें। हाँ। इतनी भरपूर मात्रा में भाजपा सरकार में रोजगार उपलब्ध है कि एक एक व्यक्ति के लिए 20 रोजगार हैं। हाँ। अभ्यर्थी जानबूझ के रोजगार अपना नहीं ले रहा है। हाँ। झूठ में बोलता है कि पेपर लीक हो गया। हाँ, पेपर लेगा, झूठ में जाते हैं और घूम के चले आते हैं। नौकरी चाहिए नहीं है, किसी को नौकरी चाहिए नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी को नौकरी चाहिए नहीं, बस झूठ में बोलते हैं सर। आइए, और भी ऐसे तो लोग नजर नहीं आ रहे इस बार। कोई मुद्दा नहीं है, बढ़िया सरकार चल रही। हाँ, बस सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही बढ़िया बढ़िया एकदम। हाँ, यही होना बदलाव की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। बस तो यहाँ पे कौन आ सकता है इटावा में? भाजपा आएगी भाजपा ही आएगी। और क्या, कारण कोई होगा ना भाजपा? कोई कारण नहीं। क्यों नहीं? कोई कारण होता है तभी तो। नहीं, ठीक है, काम अच्छा हुआ हो, काम अच्छा हुआ, प्रत्याशी भी अच्छा है, और क्या चाहिए भाई? उसके अनुसार बताए, जो इस समय जो आकलन है, जो परिस्थितियाँ लग रही है उसके अनुसार बता रहे हैं। अदरवाइज तो एग्जैक्ट कौन कह सकता है? क्या कह रहे सर, कुछ कह रहे? ठीक, हमारा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया बहुत उसने कार्य करा इटावा जिले में और औरैया जिले में। वीआईपी प्रत्याशी है और घर घर जाने वाला, सबसे मिलने वाला। 2.5 लाख वोटों से जीतेगा यूनिवर्सल टूथ स्पेशलिटी, 2.5 लाख वोटों से जीतेगा। और मुद्दे भी जो घोषणा पत्र है, जो घोषणा पत्र है, हम लोग एनआरसी और यूसीसी पर वोट देंगे बस। क्या मुद्दा है सर? कोई मुद्दा है सर? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा। क्यों सर? अरे कुछ तो बताइए सर। माफ करो यार, हम दूर रहते लेता हूँ। हाँ, दूर रहते हैं। अरे वकील लोग कब से दूर रहने लगे सर? हमारे पास हर पार्टी का नेता आता है। हाँ। इसलिए हम तो यहाँ वसूली वाले हैं। हम किसी नेतागिरी से दूर हैं। अगर वकील साहब और पत्रकार डरने लगे तो देश का क्या होगा? डरते नहीं हम किसी से। हाँ। नेता हम लोगों से डरते हैं। हाँ। इसीलिए हम किसी भी नेता की ना पक्ष में ना विपक्ष में। हाँ।
हम लोग तो सिर्फ वोट डालना है, एक वोट है जो अपने डाले आएंगे अपने मन से। सर वही तो डालेंगे, तो किन मुद्दों पे डालेंगे? अरे किसी मुद्दा क्या होता है? मुद्दा हम लोग बनाते हैं कभी। ना मुद्दा नेता बनाते, हम लोग कोई मुद्दा नहीं बनाते। हम लोग तो सोच के अपना डालेंगे। कमाते हैं, खाते हैं। नहीं सोच के क्या, हाँ, सब सही है। बिना सोचे ही डाल देंगे। नहीं सोच लेते। अब सोच आपको क्या बताएं, अगर हम सोच बता देते। अरे हम बता भी दें आपको, सोच अपनी बता भी दें तो अभी क्या होना, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। हाँ? तो हो सकता है विचार बदल जाए जो वीडियो देख रहे हो। नहीं, काऊ के विचार नहीं बदलते। आज के समय में हाँ। टीवी वीडियो और इतना आदमी अब समझदार हो गया, बेजमाने लग गए। जब पोस्ट कार्ड चलते थे, हाँ, अब सीधा सीधा आदमी सब अपना माइंड सेट है। हाँ, कोई किसी की नहीं सुनता है। आप भी नहीं सुनते किसी की। नहीं, वकील साहब लोगों की सभी को सुनता है, जज भी सुनते हैं, तभी तो फैसला करते हैं। जज साहब दूसरी सुनते, जज साहब की सुनवाई दूसरी है। हाँ। ये वोट पब्लिक नहीं सुनती है। वो तो सब जज साहब तो जब सुनते हैं कि जब हम लोग उनसे मतलब सर कुछ भी कर लीजिए, बोलेंगे नहीं आप। नहीं क्या बताएं, क्या माइंड सेट क्या बताएं। हाँ। क्या बताएं, जिसको भी वोट दे देंगे, वोट दे देंगे। रोजगार बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। देखो, हाँ, ईश्वर उतर आए, हाँ। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार परमात्मा ही उतरा है, वो खत्म नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट बात है। उन्हें कभी बैठ करके इस पे चिंतन मनन कर लेना। मोदी जी तो कहते हैं, योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है भ्रष्टाचारियों पे। वे सब चूतिया बना रहे, हाँ, पब्लिक को बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। वोट तो देते हैं। आपका कोई मुद्दा बताइए ना सर। अरे कोई मुद्दा नहीं भैया, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। वकील अपनी मेहनत से कमाता है और अपनी मेहनत पे जीता है। ना वकील बेरोजगार है, ना वकील भ्रष्टाचारी है और ना वकील महंगाई से डरता है। रोज कमाता है, रोज खर्च करता है। अब सिलेंडर 1 लाख रुपया को जो तो वो खरीद ली है। क्या करूँ, हम लोग तो अपने क्लाइंट 1 लाख रुपया कैसे होगा सर? अरे जब भी हो जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं? रुकिए। भाजपा के मुकाबले कोई सरकार ही नहीं चला सकती। कोई सरकार नहीं चला सकती। विपक्षी झूठ में आरोप लगाते हैं। सारे खाम में आरोप लगा रहे हैं। सब एकदम पागल है। एकदम पागल नहीं है। तो वो पागल तो नहीं है, लेकिन विपक्ष ने भाजपा के मुकाबले कोई सरकार नहीं चला पाएगा। कोई नहीं चला पाएगा। हाँ, बहुत ईमानदार तो है। रुकिए तो, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए तो सर। अरे और भी लोग आएंगे, बात करेंगे। लौट के आएंगे, लौट के। टाइम लगेगा। भाजपा के मुकाबले कोई सरकार नहीं चला पाएगा। मतलब विपक्षी बस झूठ में चिल्ला रही है। खाम में चिल्ला रहे। हाँ, बताइए क्या मुद्दा है इस बार? काहे का मुद्दा? कितना विकास हुआ है यहाँ का, इटावा का? शून्य। क्यों? कोरोना का जो त्रासदी है ना, हाँ। वो अभी भूले नहीं है लोग। अच्छा। नोटबंदी अभी भूले नहीं है लोग। समझे? काला धन निकालने के लिए काला नोटबंदी की गई। काला धन हाँ। कितना % आया मालूम है आपको? 1% नहीं। जितना धन 500 का 1000 का नोट जितना मार्केट में था है, उससे केवल 1% से होता है। बताओ, हम पूछना चाहते हैं, 10 सिर लाने वाली बीजेपी अच्छा लेके आई चाइना में, घुस के चाइना वालों ने 7 मार दिए हमारे जवान। अच्छा। कुछ बोले, लाल आग कहाँ चली गई? है जवाब मोदी जी के पास। केवल हिंदू मुस्लिम ये कार्ड नहीं चलेगा। अब की बार आपने तो तिलक लगाया 400 है। हार। तिलक लगाने से कुछ नहीं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब हाथ में लिए बैठे हैं। अच्छा। फिर कहते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 हार। अच्छा। 100%। अरे राम घट में बैठे हैं। राम यहाँ बैठे हैं, इनके दिल में बैठे हैं, इनके दिल में बैठे हैं। कौन कह सकता है? 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ गॉड भी अपना है, यहाँ राम भी अपना है, यहाँ अल्लाह भी अपना है। कौन अपना नहीं है बताइए? सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है। सहमत है? अरे भाग क्यों रहे हैं सर? आ तो जाइए। सहमत है। राम राज आ गया। हाँ, राम पूरी तरीके से। पूरी तरीके। प्रशांत दुबे एडवोकेट, कचहरी इटावा। अच्छा। वो हैं पंडित जी हैं ये। राम के साथ नहीं है। राम के साथ हैं? हमने कब मना किया राम के साथ हैं? राम के साथ नहीं है हम राम के साथ हैं। कौन राम को लाने की इनकी औकात है? राम को लाने की। राम जब से इस धरती पर सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से राम है।
समझे? राम का मतलब क्या है? गोस्वामी जी के तुलसीदास में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान किसी रूप में अवतार लेता है। अब वो चाहे राम के रूप में हो, चाहे पैगंबर के रूप में हो, चाहे ईसा मसीह के रूप में हो, चाहे मोदी जी कहाँ से आ गए इसमें? मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी जी कुछ नहीं है। ये गोदी मीडिया का मतलब क्या समझती हैं आप? स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही हैं आप, क्वेश्चन कर रही हैं, हम आंसर दे रहे हैं आपका। समझे? गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि आज भारत की मीडिया मोदी जी के गोद में जाके बैठ गई है, सच बात दिखाना नहीं चाहती। ये है, ये इसलिए कहा जाता है गोदी मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया तो दिखाती है। कहाँ दिखाती है? सोशल मीडिया दिखाती है। सोशल मीडिया के हम खुद जो है हम मुरीद हैं सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया जितना काम कर रही है उतना काम कोई कर ही नहीं रहा। केवल न्यूज़ 24 अगर सच्चाई देखनी है तो उसको देखो जाके, वरना सारे चैनल सब गोदी मीडिया। आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छा, इसको दिखाइएगा, इसको लाइव हम देखना के इच्छुक हैं। जनता खुद चाहती है दिखाएं आप, लेकिन अब पता नहीं आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। चलेगा, आप दिखाएं मुझे। और कुछ पूछना बताइए। ले आ रहे 400 राम जी कहाँ से लाएंगे? आदमी भूखों मर रहा है, भूखों। इलेक्टर बॉन्ड जब कोरोना की त्रासदी थी है तब अमित शाह का बेटा 76,000 करोड़ रुपया, वो 76,000 करोड़ रुपए का वो पूंजीपति हो रहा था है, और जनता भूखों मर रही थी। मैं मुद्दे की बात कहूंगी। अखिलेश की सरकार नहीं आना चाहिए। अखिलेश की सरकार में इतनी गुंडियाई, मेरा सरेआम मकान कब्जा कर लिया और जोरा भरी में सीमा यादव बिमला यादव घुसी है और मैं यहाँ कचहरी में चक्कर काट रही हूँ। हम मेरी हाथ जोड़ से इतना है प्रधानमंत्री से हमेशा इन्हीं की सरकार रहे और बाबा जी रहे और न जो मायावती आए और न जी अखिलेश को कोई वोट दे। हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि कभी जो अखिलेश कभी ना आए धरती पे कि आज मैं एक इंस्पेक्टर की औरत और यार कचहरी में चक्कर काट रही हो और पेशकार का रुपया दो, वकील का रुपया। मेरा सब अखिलेश की सरकार में मकान कब्जा कर लो फर्जी लिखाए के एकता कॉलोनी में और मैं भटक रही। मेरा किसकी सरकार में? इनसे पूछो किसकी सरकार में हुआ है? अखिलेश की सरकार में। अखिलेश की सरकार थी 2014 में। मेरे 2013 में पति खत्म भाई मार्केट इंस्पेक्टर रहते। अब भाजपा की सरकार आज मेरा मकान कब्जा कर लिया सरेआम गुंडा। भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार में न्याय मिल गया। प्रधानमंत्री को कोई न्याय नहीं दिलाया। प्रधानमंत्री ने कोई न्याय नहीं दिलाया। न बाबा जी ने न्याय नहीं मिला। कोई सुनाई धुनाई ही नहीं है। बराबर हो गए जितने बाबा जी हैं और वैसे ही अखिलेश है। क्योंकि अच्छी बात सुनते हैं कोई सुनता ही नहीं है। दोनों बराबर है। कांग्रेस तो सही है क्योंकि कांग्रेस आई ही नहीं जो कांग्रेस सुने। बाबा जी यार मस्जिद खसाए रहे कहूँ यहाँ मंदिर खड़ा रहे। मेरा मकान खसाए के राम की मूर्ति धरवाए दे। हम धरवाए दिए चमान नहीं भगी की औलाद जो हम अपने घर में मूर्ति राम की धरवाए दे। मेरा मकान खाली करा दे। 1 करोड़ को मकान है, एकता कॉलोनी में 4 दुकानें बनी वहाँ में। हम विधवा औरत ये कचहरी भटक रहे हैं। बाबा जी ने एक नहीं सुनी। हम 50 बार नखलऊ गए, न बाबा जी सुन रहे और न प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और न मायावती आई नहीं तो मायावती कहाँ सुनी है? वही हम कहना चाहते हैं कि जनता आज दुखी है। जनता की आंखों से जो खून के आंसू निकल रहे हैं। बाबा जी इटावा के अंदर आते हैं तो जब पुलिस मिलने नहीं देती है बाबा जी से मिलने नहीं देती है। मेरे घर में मूर्ति धरवाई दी जा राम की। मैं लिखा पड़ी स्टाम्प पर लिख के दे दूंगी। अभी भी बेनामा रखे हूँ मकान का। घर है आपका? मेरा एकता कॉलोनी में। किस जगह? एकता कॉलोनी में पहली वाली गली में है। यहीं पे इटावा में? इटावा के अंदर जहाँ हावे का पुल बना है वहाँ। मेरे पति ने खरीदा था। मेरे पति के नाम है मकान। पति खत्म हो गए। सपा वाले ने एक औरत बाबरपुर सिद्धार्थ नगर की खड़ी करके मेरा मकान पे फर्जी लिखा लिया और जबरिया गुंडा घुस गई और पुलिस हमें और पकड़ ले गई। मेरा एक लड़का है उसे पकड़ ले गई। सपा सरकार में? सपा सरकार में अखिलेश की सरकार में जितनी गुंडियाई इतनी गुंडियाई के बाबा की सरकार में गुंडियाई तो नहीं है। मकान नहीं मिल रहा तो कम से कम गुंडियाई से तो बचे। बताइए भैया। गुंडियाई से तो बचे। इनकी बात का ये इनका आंसर और प्रश्न खुद ही छुपा हुआ है। अखिलेश की सरकार में असलियत है कोई नहीं छिपा है। अखिलेश की बाबा की सरकार में कम से कम गुंडियाई तो नहीं हो रही, चैने तो नहीं टूट रही, घर तो नहीं कब्जा हो रहा है। बताइए बेनामा मेरे पास रखा है अभी भी। मैं अभी दिखा सकती हूँ। आपने किसी को दिया होगा तो बेनामा हुआ मेरा किसी को बेनामा नहीं करा है। उनने दूसरी औरत खड़ी करके बेनामा कर मेरा पता डाल दिया और दूसरी औरत खड़ी कर ली बाबरपुर की और मेरा मकान का बेनामा करा लिया। मैं आज भी बेनामा घर पे रखे हूँ। ये लोग न्याय दिलाएंगे? बताइए। हम न्याय दिलाएंगे इनको। करके आई अभी भी आज
तारीख थी, मैं तारीख पे आई थी। मेरा खुलेआम मकान कब्जा किया, मेरी लड़की को मारा, मेरे लड़के को मारा, मेरी 2 लड़कियां थी, मार मार के निकाला। मैं सामान के कब्जा कर लिया मकान में। जो आदमी अधिकारी होगा उसके घर में कितना सामान होगा। 70,000 का मेरे दरवाजे में फाटक लगा है, वो आज वो औरत यहाँ भटक रही है, कोई सुनाई धुनाई नहीं होगी भोगी, कोई नहीं सुन रहा है। वे तो मस्जिद तो मंदिर के पीछे पड़े हैं, गुंडियाई देख रहे हैं। बाबा को पता है कि इटावा के अंदर कितनी गुंडियाई भाई जबरिया, मेरा खेत लिखाए लो। भी गुंडागर्दी हो रही है क्या? अब नहीं हो रही है कि कब्जा नहीं छूट रहा हुआ है। गुंडियाई तो नहीं हो रही कि कब्जा नहीं छूट रहा है। गुंडियाई है, कहीं नहीं है गुंडियाई। गुंडियाई की नहीं है, कब्जा छूट जाए, ये गलत बात है। हाँ, गुंडियाई नहीं है, गुंडियाई है। हाँ, नहीं कोई गुंडियाई नहीं है। बाबा गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। बाबा की सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। आपके गुंडागर्दी नहीं। मॉब लिंचिंग कहाँ से आई? कहाँ से आई? 2014 से पहले कोई मॉब लिंचिंग थी? नहीं थी। हिंदू मुस्लिम तो सपा सरकार में टूटा। ये तो खुद कह रही हैं, ये तो खुद कह रही हैं, ये तो खुद कह रही। कहाँ बाबा जी ने इनके साथ कौन सा वो कर दिया, न्याय कर दिया? कौन सा न्याय किया इनके साथ? ये बेबा खड़ी है, इनके मकान पे कब्जा हो गया। बाबा जी सरकार में है, योगी सरकार में है। बाबा जी की सरकार नहीं थी, अखिलेश की सरकार थी। वही तो कह रहे हैं, अखिलेश की सरकार थी, आपके मकान पे कब्जा हुआ। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आप छुड़ा ले जाके। कौन रोक रहा है आपको? नहीं रहे, कौन नहीं सुन रहा है? ना बाबा जी और कोई नहीं सुन रहा हो। हाँ, कोई नहीं सुन रहा है। यही तो गुंडियाई है। आप कह रहे हैं गुंडियाई खत्म हो गई, गुंडियाई कहाँ से खत्म हो गई? आप ये बताइए, आपका मकान अभी भी जब्त है, नहीं छुड़वाया जा रहा है, तो फिर गुंडियाई खत्म कहाँ हो गई? गुंडियाई तो अभी भी चालू है, तो गुंडियाई खत्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। वहाँ कसाए रहे, हमारे राम की मूर्ति दरबार है, इसमें लंबा चौड़ा बनो 30x60 को 2 मंजिला बनी हवेली में तुड़वा के लगवा दे। आएंगे मोदी ही, चक्कर ना डालो। आपका ये बताइए भैया, बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे। देखिए, भाजपा की सरकार, मैं आपको बताऊं, अरे रुक जाइए। हाँ, मोदी जी जिंदाबाद। भाजपा की सरकार में सिर्फ एक ही कार्य बहुत अच्छा हुआ है, जो अपराधी हैं उनको शरण दी गई है बहुत अच्छे तरीके। जो भी अपराधी हैं, अगर अपराधी होने का जो है, जिसको भी अपराधी है वो चाहे वो भाजपा में शामिल हो जाए, वो अपराधी नहीं रह कहलाएगा। और अगर बात बताएं कि जो निर्दोष है, जो स्वच्छ छवि का है, और अगर वो मोदी के साथ नहीं या भाजपा सरकार में नहीं, तो वो अपराधी बना दिया जाएगा। अच्छा, ये आपको हम बता देते हैं। ये आप कह रहे हैं माला पहन लेंगे तो सभी को सही? बिल्कुल 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 करेक्ट। वॉशिंग मशीन है क्या? वॉशिंग मशीन ही मान के चलिए एक तरीके से। मोदी जी की जान ईवीएम में है, ईवीएम में मोदी जी की जान है, ईवीएम में है। हाँ, और कहीं नहीं, वोटों में नहीं है, 1% भी नहीं। वो बस राजा की जान ईवीएम में। और हमारे माता पिता खत्म हो गए हैं। इटावा का सांसद सबसे खराब है। 15 अगस्त को मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या करेंगे। 15 अगस्त को इस सांसद के दिमाग ने मेरी जमीन पर कब्जा किया है, और अगर ये हार गया तब भी मैं 51 कुंटल की यज्ञ और करूंगा। अच्छा, हाँ, ये हार गया तो। अच्छा, हाँ, अभी करीबन 3 साल हो गए, माता पिता जी खत्म हो गए हैं। हम 2 भाई हैं, तो विरासत होके से हमारे नाम चढ़ गई। हम तहसीलदार साहब इटावा से मिले भी 2 महीने पहले कि गलती में विरासत चढ़ गई, मेरे नाम, मेरे भाई को नाम विरासत चढ़ना चाहिए। तो तहसीलदार कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ। तो मैंने कही बहुत बड़ा घपला क्यों हुआ? हमारे नाम ज़मीन चढ़ी, अपने भाई के ना करवा रहे हैं, इसमें घपला का ही बात हुआ है कि जहाँ में आप रुपया दो 1 लाख तो ही काम हो पाएगा। ये पहली पोस्टिंग है, जितने इटावा में नए अधिकारी आए पहली पोस्टिंग है, गैर पैसे बिना कोई काम नहीं हो रहा है। जब सभा थी तब ऐसा नहीं होता था? तब नहीं होता था ऐसा, ऐसा नहीं होता था। वकील साहब, क्या ये जो बता रहे हैं कि अरे भाई सब एक से हैं, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है। हाँ, क्या कह रहा है? ये हमारा कहना ये है कि भैया ने भी ये कहा कि वो हमारे मतलब 1 लाख रुपया, तो ये तो 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो यहाँ जब उत्तर प्रदेश में ये प्लाट खाली है तो ये हमारा, ये ज़मीन खाली है तो ये हमारी, ठीक। तो संध्या को निकले 7-8 बजे, तो उन्हें रस्ता में पकड़े तो आज जेब में कितने रुपये आए, बिल ले ले, ठीक। तो ये सब होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ जितना भी वैसा जो सब टाइप का व्यक्ति है वो बिल्कुल सुखी है, उसको कोई परेशानी नहीं है। बताइए बताइए। अब मालूम है, हम तो नहीं मालूम है। ये विरासत में, विरासत में नहीं जा सकते। हम बताएं, इन्हें अधिकारी ने रुपया मांगा
तो इनके उसमें क्या घपला है, क्या बात है, तो इनकी एक पच्ची बात है ये नहीं। सुनो, अरे बात सुनो, अगर तहसीलदार साहब यहाँ होते, ठीक है, तहसीलदार साहब यहाँ होते काय की, तो उन्हें 1 लाख रुपया उनने मांगे, तो जब बात की तुम शिकायत करते, पकड़ाते। डीएम से कह सकते हो, एक बार इशारा मांगे तो आप चल पाइए ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। कोई विभाग हो हमारे पास सन 2018 में, रुक जाइए जरा, सन 2018 में बिजली विभाग में 88 अभियंता ने आग लगवा दिया था और उसमें करीब करोड़ों रुपए का घपला था, उसमें मेरे भी कुछ दस्तावेज थे, तो उसकी आज तक FIR नहीं हुई। मैंने SSP को दिया और भी अन्य अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को दिए, कोई उसमें हुआ नहीं। और अपराध का मतलब है, अपराधियों का तो ये है कि जो अपराधी हैं नहीं, जितने अपराधी हैं वो सब नेता बन गए, अपराधी आए कहाँ से? अपराधी अलग से तो आएगा नहीं, पुलिस है, पुलिस अपराध होने ही नहीं देती। झगड़ा होता है या कुछ भी कांड होता है, पुलिस वहीं पैसे लेके खत्म कर देती है, यहाँ आएगी नहीं, अपराध कहाँ से आएगा? चलिए, लोगों का अन्य को मुद्दा है, वो तो आने वाला समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी। बाकी आपसे अगले सीट पे मिलते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।